ओके, लेट्स स्टार्ट। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग के कितने कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल जो मार्केटिंग का प्रकार है, टाइप है, वो है D2D मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग। इस तरह के मार्केटिंग में आपको कस्टमर के पास जाना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में भी काफी सारे कस्टमर, काफी सारे कंपनी से अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर। कोई आ रहा है सिम कार्ड के ऑफर्स लेकर, कोई आ रहा है पिज्जा के ऑफर लेकर, कोई आ रहा है गारमेंट प्रोडक्ट्स के ऑफर लेकर। कई बार आप उनको डांट फटकार के भगा देते हो, कई बार उनका प्रपोजल आपको अच्छा लगता है और आप उनको बिठा के बात करते हैं और उनका वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो हर टाइम हर एक इंसान का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये जब काम लोग शुरू करते हैं D2D वाला, और जब जाते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग करने, बहुत सारे जगहों पे लोग उनको फटकार के भगा देते हैं और ऐसे में वो डीमोटिवेट होके इस तरीके का मार्केटिंग का फंडामेंटल आइडिया जो है उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। इसमें जो टारगेट ऑडियंस थी, अगर आप वो सही टारगेट नहीं करते हैं, आपके टारगेट ऑडियंस अगर गलत है, सही है, तो ये जो मार्केटिंग का फंडामेंटल है D2D, डोर टू डोर, ये आपके लिए बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। इस तरह की मार्केटिंग आप कहां कर सकते हैं? शॉपकीपर्स के पास जा सकते हैं, आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके, आप अपने फ्लायर्स, ब्रोशर्स, पैम्पलेट लेकर। इसके अलावा आप डायरेक्ट ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑफिसेज में। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, हर कॉर्पोरेट्स में एक परचेस मैनेजर होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में परचेस मैनेजर से मिलना है आपको। उसको मिलने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जाते हैं अपना कंपनी का विजिटिंग कार्ड लेकर, ब्रोशर लेकर, रिसेप्शन डेस्क पर जाकर आपको बात करनी है कि मैं इस कंपनी से आया हूं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और मैं परचेस मैनेजर से मिलना चाहता हूं। विच टाइम कैन आई कम, सो विच टाइम आई कैन गेट अपॉइंटमेंट, ये वर्ड वहां पे आपको इस्तेमाल करना है कि विच टाइम, कौन से टाइम मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो जब आप बोलते हैं कि कौन से समय मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकता है परचेस मैनेजर से मिलने का, और वहां पर अगर आपका एक बार अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है और आप अपनी सर्विसेज बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं, पीपीटी बताते हैं, और वहां पर अगर कन्वेंस हो जाता है सामने वाला पर्सन, तो डेफिनेटली वहां से कोई ना कोई कॉल आपकी कन्वर्शन हो सकती है, वहां से कोई ना कोई लीड डेफिनेटली कन्वर्ट होती है। देखिए क्या होता है ना कि ज्यादातर जो बड़े बड़े कस्टमर्स, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं, उसमें आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, मैंने जैसे बताया, हर एक कॉर्पोरेट में एक परचेस मैनेजर आपको जरूर मिलेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी मिलेगा। तो ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है ना, हर किसी की जरूरत है, नीड है। तो काफी सारे लोगों को समय नहीं होता है कि 10 वेंडर से वो कोटेशन ले, उनसे मिले, मुलाकात करे और सबका प्राइस जो है, प्राइसिंग के ऊपर रिसर्च करें, बात करें, उतना समय नहीं रहता। आप पहले पहुंचते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रपोजल, आपका एक्सपीरियंस, सब चीजों से अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो डेफिनेटली डील आपके फेवर में जाती है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो डोर टू डोर मार्केटिंग का बड़ा फायदा यही रहता है कि मार्केटिंग की कॉस्ट आपकी कुछ नहीं लगती इसमें। तो डोर टू डोर कस्टमर्स आपको कहां मिल सकते हैं? शॉप, ऑफिस, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, यहां तक अगर आप काम करते हैं तो डोर टू डोर कस्टमर मिलेंगे। डिपेंड आपकी रेंज कितनी है काम करने की। अगर आपकी रेंज कम इन्वेस्टमेंट करने की है तो आप कॉर्पोरेट में मत जाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट में जब प्रोजेक्ट मिलता है तो 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपया वहां पे नॉर्मल है, ठीक है। वही प्रोजेक्ट अगर ऑफिस में मिलेगा तो 50,000, 1 लाख ज्यादा से ज्यादा। वही प्रोजेक्ट अगर किसी शॉप का मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, 20,000 या 30,000, 40,000, करेक्ट। तो आपकी जैसी रेंज है, कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंगली आप मिले, विजिट करें कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अमाउंट आपको पहले एडवांस मिलने वाला नहीं है। अगर 2 लाख का भी काम है कॉर्पोरेट में आप कर रहे हो, तो पहले अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करके काम करो, बिल सबमिट करो। आफ्टर 30 डेज और 45 डेज यू विल गेट योर फुल एंड फाइनल पेमेंट। समझ आई बात? अगर मिलता भी है तो 10% से 50% के बीच में एडवांस मिलेगा, उससे ज्यादा के एडवांस की गुंजाइश नहीं है, और उम्मीद भी मत करना, क्योंकि यही रेट चल रहा है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में। चलिए, डोर टू डोर मार्केटिंग करके लोग कहां तक पहुंच सकते हैं? लाखोंपति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन करोड़ोंपति तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस करना है सीसीटीवी इंडस्ट्री में या इस लाइन में आपको,
तो आपको डोर टू डोर मार्केटिंग के साथ साथ एक और टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक और तरीके से आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, वो है आउटडोर मार्केटिंग। आउटडोर मीडिया का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटडोर मार्केटिंग इसको बोलते हैं। आउटडोर मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मार्केटिंग होता है, शायद हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इसमें रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। मैं आउटडोर मार्केटिंग मीडिया का कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग। बहुत सारे रिक्शा के पीछे आप एड्स देखते हैं अलग अलग, कभी आप कॉल भी कर लेते हो, अगर आपके मतलब का वो है तो। आपके मतलब का नहीं है तो आप ध्यान छोड़ दोगे वहां से, आपके मतलब का है तो आप जरूर कॉल करोगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है होर्डिंग देखे हो ना, प्रिंट आउट होर्डिंग, कटआउट्स बड़े बड़े, वो हो गया। उसके अलावा और बताइए क्या क्या हो सकता है, बोलो। ऑटो में बस रेलवे हर दिन देखते हो, बोलिए ना। और क्या है, बोलो इमरान। सोशल मीडिया, फेसबुक में भी छोड़ सकते हैं अपना दुकान, बताइए। गाड़ी पे ऐड दे दें। ये तमाम जो तरीके हैं आउटडोर मीडिया में आते हैं। आउटडोर मीडिया में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मैंने बताया ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग हो सकता है, बस में आपने अपनी होर्डिंग्स लगवा दी, बस के फ्रंट बैक में और बस के अंदर या फिर रेलवे में या फिर बड़ा कहीं मेन चौराहे पे बिल्डिंग में, ये सब आउटडोर में आता है। और इंडोर आउटडोर मीडिया में ये सारे आते हैं जो बाहर डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। सोशल मीडिया एड्स एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आउटडोर मीडिया की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता है। इसके बाद है दोनों के बीच का जो बजट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोशल मीडिया। एक एवरेज बजट में ब्रांडिंग करनी है तो सोशल मीडिया की तरफ आप जा सकते हैं। फेसबुक कैंपेन लगाना है, वहां से आपको लीड मिल जाएगी। इसके बाद आपको लीड मिल सकती है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब एंडोर्समेंट से, या फिर इसके अलावा तमाम बहुत सारे थर्ड पार्टी पोर्टल्स हैं सोशल मीडिया कैंपेन में। जैसे कि हो सकता है कोई वेबसाइट आपने बना दी है, कहीं आपने अपना एक डिस्प्ले ऐड लगा दिया है, ये तमाम सोशल मीडिया में आता है। इसके अलावा जस्ट डायल का आपने नाम सुना होगा। मैं इस ब्रांड की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, या कोई भी किसी को मैं ये ब्रांड में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट डायल में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराए और वहां से आपको लीड मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लीड्स मिलते हैं, और किस तरीके से उनको डील करना है वो फिर अपने ऊपर होता है। जस्ट डायल इट्स अ कंप्लीट पेड पोर्टल, सुलेखा इट्स अ कंप्लीट पेड पोर्टल, डीएनए इन्फोलाइन इट्स अ कंप्लीट पेड पोर्टल। वहां पे आपको एक समथिंग अमाउंट पे करना होता है, वहां से आपको घर बैठे लीड मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहां पर आपको घर बैठे लीड मिलती है। कुछ बजट वाले हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा हाईली कॉस्टली है। तो फिर वही बात आके अटकती है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, उसके हिसाब से ही आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। आपके टारगेट कस्टमर अगर खाली शॉप और ऑफिस कीपर्स हैं, शॉपकीपर्स और ऑफिस वाले हैं, तो आपको कभी भी आउटडोर मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया यानी कि हर ग्रुप के लोग उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उसी एरिया में, कोई लंबे चौड़े रेंज में आपको काम नहीं करना, उसी एरिया में, उसी दायरे में काम करना है, मतलब जब जहां रहते हैं उसके 10-20 किलोमीटर के रेडियस में, तो सोशल मीडिया इज अ बेस्ट ऑप्शन। वहां पे हर कैटेगरी के लोगों को आपकी एड दिखती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया कैंपेन में ये ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। आप देखिए एज ग्रुप को टारगेट करना, मेल फीमेल इनको टारगेट करना, इसके अलावा साइकोलॉजिकली किसे हम टारगेट कर रहे हैं, बिहेवियर एनालिसिस, यहां तक कि उसमें फैसिलिटी दी गई है। जैसे आप कोई इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं एड ग्रुप्स में, ठीक है, कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं, आपके ऑडियंस कौन है। तो उस तरीके से एक सही कैंपेन बनाकर हमें पोस्टिंग करने आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो किसी आप सोशल मीडिया एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बिहाफ में वो ये सारा काम करते हैं। इसके अलावा गूगल एडवर्टाइजमेंट्स, गूगल एड्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। ये सारी चीजें बहुत ही कम बजट में हो जाती है और आपके प्रोडक्ट को एक सही कस्टमर तक लेके जाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म यूज करने से एक चीज होगा, आपको लीड मिलेगी, एक सही लीड मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, यू विल गेट अ राइट लीड। लीड का मतलब क्या हुआ
एक राइट कस्टमर राइट इंक्वायरी। तो सोशल मीडिया हो गया। बताइए आउटडोर मीडिया में कितनी चीजें बताई मैंने? गाड़ी ऑटो ऑटो बस इंडोर अपना सोशल मीडिया में कितना बताया? फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे किस में हो गए? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में। और इससे बहुत बड़ा जिनको और बड़ा बिजनेस सेट करना है, टेंडर, हाउ टू गेट अ टेंडर। कभी सोचा है आपने कि जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं ना, गवर्नमेंट टेंडर, वो लोगों को कैसे मिलते हैं? 50 लाख का, 5 करोड़ का, कैसे मिलेगा प्रोजेक्ट? मान लीजिए आपके पास पैसा है और आपको टेंडर भरना है, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाना है, कोई भी बड़ा कंपनी का टेंडर, रेलवे में हो गया, बैंक का हो गया, ठीक है, सिटी सर्विलेंस का हो गया, एयरपोर्ट का हो गया। ये जो बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, टेंडर मिलेगा कैसा एक्चुअली आपको और कहां से मिलता है? क्या आपको कोई आके बताएगा अरे भंडारी साहब एक टेंडर निकला हुआ है जरा रोड का, नगर पालिका का, आप करेंगे ये काम? करेंगे? आप करेंगे? ऐसा कोई बोलेगा कि आपको? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। न तो आपको ऐसा कोई बोलने वाला है, नहीं उसका एड आपको रोड पे चलते कहीं दिखने वाला है। देखिए, दो तरीके से टेंडर फाइंड आउट होते हैं। पहला, सेल्फ अप्रोचमेंट। क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में टेंडर पब्लिश होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं डेली? कितने लोग खरीदते पढ़ते? बताइए। आप में से कोई है डेली न्यूज़पेपर खरीदता है पढ़ता है? नहीं ना, तो उसको कट कर दीजिए। फिर एक तो न्यूज़पेपर में टेंडर पब्लिश होता है गवर्नमेंट का, दूसरा वो कब आता है और कब जाता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरा टेंडर पब्लिश होता है वही गवर्नमेंट का, उनका खुद का वेबसाइट के ऊपर। जैसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका है तो वो अपना ही वेबसाइट के ऊपर अपना टेंडर पब्लिश करेगी, तो उनका वेबसाइट के ऊपर जाकर रोज कोई चेक करता है? नहीं करता है, तो उस वजह से भी टेंडर मिस हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, सर्विस एजेंट्स है, जो टेंडर्स की एक सही इंफॉर्मेशन रखते हैं और आपसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं और आपको उस टेंडर के बारे में बताते हैं। जैसे tenderstiger.com, एशियन टेंडर्स, महाराष्ट्र टेंडर, ऑल इंडिया टेंडर्स। वो आपसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे और पूरे साल भर में जितने भी टेंडर्स आप जहां जहां बोलोगे टेंडर निकलेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। टेंडर निकलेंगे वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो टेंडर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यहाँ तक कि पूरा टेंडर भरवाने में तक आपकी वो मदद करते हैं। तो टेंडर जब आप भर लेते हैं पूरा, जब आपकी बिड पास हो जाती है वहां पर, तो वहां से फिर आपका काम शुरू होता है। टेंडर निकलते हैं 10 लाख 20 लाख, समझ लीजिए 1 लाख रुपए से कई 100 करोड़ रुपए तक के टेंडर निकलते हैं, हजारों करोड़ों रुपए तक टेंडर निकलते हैं। तो उस तरीके से लोग काम करते हैं टेंडर में, ठीक है। अभी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, सारी चीजें ऑनलाइन पता चलती है, ठीक है। आपके पास टेंडर की जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वहां से आपको एक्शन लेना शुरू करना है, फिर वहां से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर फिर वही बात आगे अटक रही है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, आपका बजट कितना है, आपकी सर्विस एरिया रेंज कितनी है। तो इस तरीके से काम होता है। तो बड़ा काम किस तरीके से हो रहा है? टेंडर्स के थ्रू। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो D2D में भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है। टारगेट कस्टमर कौन है वो मैटर करता है। तो कितने टारगेट कस्टमर मैंने बताया, बताइए कितने टारगेट कस्टमर बताए मैंने? शॉपकीपर्स, ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज। ये तमाम क्या है ना, ये तमाम जो है D2D कस्टमर टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद आउटडोर मीडिया यानी बाहर होर्डिंग्स, ठीक है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, न्यूज़पेपर इंसर्शन भी हो सकता है, फिर सोशल मीडिया कैंपेन हो सकता है। ये सोशल मीडिया में आ गया, डिजिटल मीडिया में। फिर टेंडर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको है ना क्या मिलता है? सबसे पहले लीड मिलता है, LEAD, लीड, सूचना। अब मैं आपको एक बिजनेस का प्रॉपर साइकिल बताऊंगा। इस साइकिल को समझने से आपको ये पता चलेगा कि एक पूरा बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं।
इस स्लाइड का नाम है हाउ टू गेट 100% श्योर सक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम बिजनेस। वैसे इस क्लास को मैं जब सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते थे तब मैं बताता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ सीसीटीवी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तभी इस क्लास को मैं आपको बता देता हूँ, ये लेक्चर अरेंज कर देता हूँ। इसका ये मोटिव है कि बहुत सारे लोग हो सकता है सीसीटीवी कोर्स के बाद आगे कंटिन्यू नहीं भी करते हैं, एंड कोर्स तक वो नहीं भी करते, डिप्लोमा में नहीं भी एनरोलमेंट करते हैं। तो इसमें जो कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके थ्रू आपका डेफिनेटली बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए सीसीटीवी क्लास खत्म होते ही ये बिजनेस का क्लास आपको कॉम्प्लीमेंट्री वॉलंटरी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। देखिए सबसे पहले अब तक हम बात कर रहे थे इंक्वायरी के टॉपिक पर कि कहां से इंक्वायरी मिलेगी। लीड मिलना, एक सही लीड मिलना एक बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। आप गलत कैंपेन चला दिए, आपकी एड गलत बन गई है, आपने आउटडोर मीडिया सही से नहीं बनाया है, आपकी पब्लिशिंग गलत है, तो कोई भी कस्टमर आपको मिलेंगे, कोई भी फालतू कोई भी जस्ट फॉर लाइक क्या बोलते हैं बबल इंक्वायरीज मिलेगी आपको। बबल इंक्वायरीज का मतलब होता है उसका आउटकम कुछ नहीं है, बस आपको कॉल आ गया, आपने 10 मिनट 20 मिनट उससे बात कर ली, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। फाइनली यही बताया कस्टमर ने, सोच के बोलता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, बस उतना बोलेगा और फिर इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तमाम ये जो थर्ड पार्टी पोर्टल्स यूज किए तो ये सब वेस्टिंग हो गया। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो एक सही टारगेट सेट करके ही आगे कैंपेन शुरू करेंगे। तो इंक्वायरी लेने के लिए, इंक्वायरी आपको मिले उसके लिए तमाम इतने सारे फैक्टर्स आपके सही तरीके से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो पहला फोकस ये होता है कि इंक्वायरी आपको कहाँ से मिलेगी। दूसरे स्टेप में आप जाते हो मीटिंग के ऊपर। जब भी इंक्वायरी फाइनल होती है, जब कस्टमर से आप बात कर लेते हैं और वहां पे आपकी इंक्वायरी फाइनलाइज हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप मीटिंग करते हैं कस्टमर से। मीटिंग यानी उससे मिलते हैं, उससे समझते हैं, उसकी जरूरत को समझते हैं, उसको एक कोटेशन, आप बिना मीटिंग किए आप कोटेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कोटेशन बनाने के लिए मीटिंग करना जरूरी है। मीटिंग करने के बाद में आप कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन में सारा मटेरियल आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सारा मटेरियल हमने किस तरीके से इसमें ऐड किया है। मटेरियल का पूरा एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करते हैं और मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, सारा सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन और अदर डिटेल्स। सेल्स कोटेशन देने के बाद बारी आती है फॉलो अप की, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे उस कोटेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे कोटेशन आपने दिया ऐसे आपके कॉम्पिटिटर्स और बहुत सारे होते हैं जो कोटेशन दे चुके होते हैं, ठीक है। तो एक सही कोटेशन देने के बाद में सही तरीके से फॉलो अप करना जरूरी होता है। फॉलो अप में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन बम्बार्ड नहीं करनी है। बम्बार्ड मतलब हर 1 घंटे में कॉल कर रहे हैं, हर 1 घंटे में परेशान कर रहे हैं, फिर उसका जवाब कस्टमर बहुत ज्यादा वो एरिटेट हो सकता है, वैताग जाएगा बोलते हैं ना, वैसा हो सकता है, और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम नहीं करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लीजिए, क्या जरूरत है उसको समझिए, उसके हिसाब से आगे प्रोसेस करना है। तो फॉलो अप सेशन में हम बेसिकली एक कोल्ड कॉलिंग की तरह काम कर रहे हैं। इसमें कोल्ड कॉल की तरह की कस्टमर की नीड और समझने की कोशिश करेगी और क्या चीज इसमें से निकल के आ सकती है जिसकी वजह से कोटेशन स्टक है, ठीक है। तो वहां पे समझते हुए हम फिर आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनली अगर डील फाइनल हो जाती है तो हमें कुछ एडवांस पेमेंट मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, बट आपको परचेस ऑर्डर जरूर लेना चाहिए। परचेस ऑर्डर की एक इनवॉइस टाइप रहती है, ठीक है। परचेस ऑर्डर मतलब इन शॉर्ट अगर समझे तो कस्टमर का अगर ऑफिस है तो वो अपने लेटर हेड पे आपको ये लिख कर देगा कि हमें ये सारा मटेरियल चाहिए, वी वांट दिस ऑल, वी रिक्वायर्ड ऑल दिस मटेरियल, वी एग्री योर प्रपोजल। वो सारा मटेरियल का लिस्ट अपने लेटर हेड पर लिख कर देगा, प्रिंट आउट निकाल के देगा या लिख कर देगा, उसी को बोलते हैं परचेस ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर दिया जाएगा। परचेस ऑर्डर देने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। वो एक लीगल पहला जो है डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास। एडवांस नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट डिवीजन ऑफ लेबर में कीजिए। अगर बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर करके काम करें। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि केबलिंग का काम अलग पार्ट में होगा, इंस्टॉलेशन का काम अलग पार्ट में होगा, देन इंटीग्रेशन एंड नेटवर्किंग का पार्ट अलग पार्ट में होगा। फेज वाइज करें, ठीक है। फेज वाइज करने से काम जल्दी कंप्लीट होता है और एक्यूरेसी रहती है काम में। बड़ी बड़ी कंपनियां डिवीजन ऑफ लेबर फेज वाइज काम करती है। डिवीजन ऑफ लेबर करके जो बंदा जिस काम का है उसको वही काम में पुट अप करेगी, वही काम में उसको डालेंगे बड़ी बड़ी कंपनी।
तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कुछ कंपनी फॉलो करती भी है रूल को, कुछ कंपनी फॉलो नहीं भी करती है। यहाँ पे कैसा सिस्टम है, आपको सीसीटीवी में काम आता है, आप खुद जाओ ले केबल भी डालो, पट्टी भी ठोको, इंस्टॉल भी करो, ड्रिल भी करो, मोबाइल पे भी कनेक्ट करके तो पैसा लेने भी आप जाओ, दूसरी बार बैलेंस से तो वापस आप जाओ, बैंक में डालने भी आप इधर सब ऐसा ही है काम। डिपेंड कौन से कंपनी में आप जॉब पर लगे, बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर करके काम होता है। ये जॉब पर लग गए या फिर आप खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं, दोनों बातों में इंप्लीमेंट होता है। जॉब पे लग गए तो एक ही बंदे से छोटी कंपनी तो सारा काम करवाएगी, ठीक है, लेकिन वैसा करवाना नहीं चाहिए, ठीक है। और बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे सारा काम डिवाइड होता है कि आप मेंटेनेंस में हो तो खाली मेंटेनेंस करोगे, आप इंस्टॉलेशन में, आप जो है इंस्टॉलेशन में तो खाली इंस्टॉलेशन करोगे, कुछ इस तरीके से। तो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, प्रोजेक्ट को हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर करके ही शुरू करना चाहिए, डिवाइड करके। भाई कुछ बंदे हैं वो केबलिंग का काम करें तो खाली केबलिंग करेंगे, उनका जब हो जाएगा तो दूसरी टीम आएगी वो अपना इंस्टॉलेशन में इंटीग्रेशन करेगी, इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट खत्म होता है, प्रोजेक्ट फिनिश होता है। जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तो ये आपका कंप्लीटेशन नहीं माना जाता है। यहाँ पर जब फाइनल बिल सबमिट करते हैं और फाइनल बिल सबमिट करने के बाद में एक आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मेरे पास है, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपको बिल के साथ में सबमिट करना होता है और ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कई सारे बड़े कंपनीज की। और उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होता है कुछ इस तरीके से। एंड अप्लाई दिस बिजनेस साइकिल टू द नेक्स्ट कस्टमर। तो सबसे पहले हमने साइकिल में क्या किया बताइए। हाँ जी, इंक्वायरी, सेकंड मीटिंग, थर्ड फॉलो अप, सेल्स कोटेशन, फॉलो अप, देन बिल फाइनलाइज, प्रोजेक्ट स्टार्ट, प्रोजेक्ट फिनिश, फाइनल बिल सबमिट विद इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, देन यू विल गेट अ एंटायर पेमेंट। ये पूरा एक बिजनेस साइकिल है जो मैंने आपको बताया। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है सर? इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आगे देंगे आपको, ग्रुप में मिल जाएगा सबको। उसमें क्या होता है ना कि जो वारंटी वाली प्रोडक्ट्स होती है ना वो वहाँ पर मेंशन्ड होती है, कितनी वारंटी है वो मेंशन होती है, आपने क्या क्या इंस्टॉल किया वो उसमें लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में। केबलिंग किया वो लिखा रहेगा, आपने डीवीआर इंस्टॉल किया, आपने कैमरा इंस्टॉल किया, वो सब लिखा रहता है, ठीक है।